नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आप लोग अपने YouTube चैनल वी आर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोग ट्रिपल सी की है और आज की क्लास में टॉप 30 MCQ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो नवंबर और दिसंबर के ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं सभी बच्चों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग क्लास को शेयर नहीं किए तो क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी के एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाले हैं। सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 19 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले हैं सभी बच्चे आप लोग गूगल पे जाकर के 100 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट देते रहिएगा और पूरा कोशिश करिएगा आप लोग के 85 प्लस क्वेश्चन सही जाए। इससे आप लोग अच्छे से तैयारी भी होती रहेगी और जो आप क्वेश्चन भूल गए होंगे तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। और क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं आप लोग पूरी क्लास देखा करिए और जो भी होमवर्क आप लोगों को कमेंट में मिलता है आप लोगों को बताने के लिए होमवर्क मिलता है आप लोगों को उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताया करिए। इससे आप लोग का डबल तैयारी हो जाएगी। आप लोग ऑनलाइन भी टेस्ट देते रहते हैं और क्लास भी करते रहेंगे तो आप लोग अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। तो जितने भी आप लोग को होमवर्क मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए और क्लास आप लोग पूरा अच्छे से देखा करिए और डेली आप लोग को ऑनलाइन टेस्ट देना है 100 क्वेश्चन का। और आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का भी टेस्ट देते रहिएगा गूगल पे जा करके क्योंकि आप लोग ट्रिपल सी के एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से भी आते हैं। ट्रिपल सी का पेपर सेट अलग होता है, सभी का अलग अलग सेट आता है। तो किसी में 30 क्वेश्चन आ जाता है, किसी में 35, किसी में 40 क्वेश्चन भी आता है लिब्रे ऑफिस से। और आप लोग ट्रू फॉल्स 35 से 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स मिलता है। तो आप लोग को सीधा है कि आप लोग को डायरेक्ट टेस्ट देना, आप लोगों को डेली क्लास करना है। जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन टेस्ट देने में तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन सेंड करके उससे आप उसके सॉल्व प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आप लोग डेली ऑनलाइन टेस्ट देते रहिए और क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा कि वो भी बच्चे क्लास अच्छे से करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग के स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है। मेल मर्ज ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि मेल मर्ज ऑप्शन जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में तो उसके लिए कौन से मेनू में जाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन है टूल्स मेनू, फॉर्मेट मेनू, फाइल मेनू या इंसर्ट मेनू। तो मेल मर्ज का ऑप्शन आप लोग का टूल्स मेनू के अंदर मिलता है तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मेल मर्ज और लेटर विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है लिब्रे ऑफिस राइटर के। तब आपको बताना है कि टूल मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि मेल मर्ज और लेटर विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू के अंदर पाया जाता है तो आपको बताना है टूल्स मेनू के अंदर पाया जाता है। अब एग्जाम में भी पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर के टोटल कितने मेनू होते हैं तब आपको बताना है कि 11 मेनू होता है। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि 10 होता है। 10 आप लोग का लिब्रे ऑफिस राइटर का नहीं होता है, ये आप लोग का 10 जो होता है इम्प्रेस का होता है। ठीक है, इस चीज को भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इम्प्रेस में टोटल 10 मेनू पाए जाते हैं, राइटर में आप लोग का 11 मेनू पाया जाता है। अगर कैल्क में पूछता है तब भी आप लोग का 11 बताना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का सेकंड है। आप आरजीबी रंग मॉडल का उपयोग करके लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट रंगों को अनुकूल कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि आरजीबी मॉडल रंग का उपयोग करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट रंगों को अनुकूल कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉन्ट के रंगों को केवल आरजीबी रंग मॉडल का उपयोग करके अनुकूल कर सकते हैं। तब यहाँ पे क्या होगा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरजीबी के माध्यम से आप बहुत से कलर बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और आरजीबी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में कभी पूछ देता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेड ग्रीन ब्लू होता है आरजीबी का फुल फॉर्म। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आता है तो उसमें दो ट्रिक है आप लोग का समझने का, ट्रू फॉल्स कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। अगर आप लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ये दो वर्ड लिखा है तो उसको आपको क्या करना है, फॉल्स करना है। ठीक है, नहीं और केवल ये दो वर्ड लिखा है तब आपको क्या करना है कि फॉल्स करना है उस क्वेश्चन को। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा।
अगर ये दोनों आपके क्वेश्चन में नहीं लिखा है तब उसको क्या करना है, आपको ट्रू करना है। ठीक है, तो यही पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के फॉन्ट में रंगों को केवल आरजीबी रंग का मॉडल का उपयोग करके अनुकूल किया जा सकता है, तो केवल आया है, यहाँ फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में ये दोनों वर्ड लिखा है तो उस क्वेश्चन को आप लोग को फॉल्स करना है डायरेक्ट। ठीक है, अगर ये दोनों क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा तब आप उसको ट्रू कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक ट्रिक है आप लोगों को ट्रू फॉल्स में करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 3 है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है एक ही समय यानी कि एक ही टाइम पर दोनों दिशा में डेटा भेजने के लिए कौन से संचार विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, फुल डुप्लेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से आप दोनों दिशा में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 है, पर्सनल कंप्यूटर मुख्य सर्किट बोर्ड पर लगे कई चिपों का उपयोग करते हैं, ऐसे बोर्डों का सामान्य नाम क्या है। यानी कि आप पूछा गया इसे बताइए ऐसा कौन सा बोर्ड है जिसका क्या नाम हो सकता है। तो इसका नाम है आपका डी हो जाएगा, मदरबोर्ड। ठीक है, मदरबोर्ड के ऊपर ही सब कुछ रखा होता है, सीपीयू भी मदरबोर्ड के ऊपर रखा होता है, जितने भी रैम लगाते हैं आप लोग वही मदरबोर्ड के ऊपर ही लगता है। ठीक है, आप डीवीडी जितनी भी लगाते हैं, सीडी लगाते हैं, सब मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होते हैं। कोई पूछता है कि यूएसबी पेन ड्राइव कहाँ लगता है, सब मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होता है। ठीक है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है, जब डेटा ट्रांसफर केवल एक ही दिशा में होता है तो उसे क्या कहा जाता है। यानी जब आपके एक ही दिशा में ट्रांसफर हो रहा है, डाटा आपको ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, सिंप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स के माध्यम से आप एक ही साइड में डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध ईमेल का पता नहीं है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्लैंक स्पेस जो आता है आप लोग का ईमेल का एड्रेस यानी कि ईमेल में वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 7 है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम कॉलम का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, XFD होता है। ठीक है, अब कई बार एग्जाम में भी लिख देता है कि AMG भी होता है। ठीक है, जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस अपडेट हुआ है, नया वर्जन आया लिब्रे ऑफिस का, जब से आप लोग का लिब्रे ऑफिस कैल्क अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को मिलेगा कॉलम का अंतिम नाम XFD होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ओल्ड पूछता है तो आप लोग का AMJ होगा। ठीक है, क्या होगा, AMJ होगा। अगर एग्जाम में दोनों लिखा है, आप पूछ देता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतिम कॉलम का क्या नाम है, तब आप लोगों को बी लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या लगाना है, XFD करना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है कि हाइपरलिंक की शॉर्ट कुंजी क्या है। ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा हाइपरलिंक की शॉर्ट की क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Ctrl+K का इस्तेमाल करते हैं हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। और Ctrl+M का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डायरेक्ट क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप लोग को फॉर्मेट मेनू के अंदर मिलता है, ये भी एग्जाम में आता है कि क्या होता है। तो ये आप लोग के लिब्रे ऑफिस राइटर और कैल्क में सेम होता है, Ctrl+M होता है। ठीक है, Ctrl+Shift+M से क्या होता है, एडिट मोड का ऑप्शन होता है, ये भी आप लोग का एडिट मेनू के अंदर मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। इंसर्ट के लिए पूछता है कौन सा मेनू मिलता है, तो आप लोग का इंसर्ट मेनू के अंदर जाकर के हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 9 है, लिब्रे ऑफिस में फुल स्क्रीन करने की शॉर्ट कुंजी क्या है। यानी कि लिब्रे ऑफिस में आप फुल स्क्रीन करना चाहते हैं, उसके लिए कौन से शॉर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा डी, Ctrl+Shift+J का इस्तेमाल करते हैं। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन करना चाहते हैं तो कौन सा मेनू का इस्तेमाल करते हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। तो हम बता देते हैं किस मेनू में जाना आपको, तो आपको व्यू मेनू के अंदर जाकर के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 है, ये हमेशा ट्रिपल सी के एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से कि JPEG का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट्स ग्रुप होता है। ठीक है,
इसे आप लोग लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में। बहुत से बच्चे इसको गलत भी करके आते हैं, जेपीजी का फुल फॉर्म। इसे आप लोग कहीं कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। ट्रिपल सी के एग्जाम्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट हुआ है ट्रिपल सी के एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 11 है, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। यानी पूछा गया इसमें से बताइए कौन सा एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो मॉनिटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर या बारकोड रीडर। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बारकोड रीडर का इस्तेमाल किया जाता है इनपुट डिवाइस में, ठीक है। और इनपुट डिवाइस में बारकोड का काम क्या होता है, जब आप मॉल में बिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको उसमें क्या दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग कब हुआ था, इसका एक्सपायरी डेट क्या होता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बारकोड का, ठीक है। ये आपका मॉनिटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ये आप लोग का आउटपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 12 है, डोमेन नाम को आईपी पते में अनुवाद करने के लिए किस सेवा का इस्तेमाल किया जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया है कि डोमेन नाम को आईपी पते में अनुवाद करने के लिए किस सेवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, DNS, यानी डोमेन नेम सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन है विंडो 10, MS ऑफिस, लिनक्स या MS DOS। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, MS ऑफिस। ये आप लोग का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, ठीक है। और एग्जाम में भी पूछा जाता है कि MS ऑफिस क्या आप लोग का क्लोज सोर्स है या ओपन सोर्स है। तब आप लोग को क्या बताना, ये आप लोग का क्लोज सोर्स है, ठीक है। MS ऑफिस लेना तो आपको पेमेंट देकर खरीदना पड़ता है। और लिब्रो ऑफिस जो होता है आप लोग को गूगल पर जाकर के आप इंस्टॉल डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना होता है, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, अगर ये ऑप्शन में दे के पूछता है क्या ये ओपन सोर्स है, तो वहां पर आपको फॉल्स करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब आप लोग को क्लोज सोर्स में आता है। अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ये सब क्लोज ओपन सोर्स है, तब वहां पर ट्रू करना है, ठीक है। ये सब आप लोग को ओपन सोर्स के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 14 है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसका शॉर्ट नेम होता है NIC, ठीक है, कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ने और संचार करने का अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 15 है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एग्जाम में हमेशा ये पूछा जाता है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लिनक्स होता है, ठीक है। लिनक्स एक आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एग्जाम में थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, लिनक्स क्या एक निःशुल्क ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। निःशुल्क का मतलब होता है कि आप बिना पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो वही पूछा गया है निःशुल्क, तो आपको क्या करना होगा, ट्रू करना है, ठीक है। अगर एग्जाम में ये पूछ देता है लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तब क्या क्या करेंगे वहां पे, तब वहां पर फॉल्स करेंगे आप, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अभी हम आप लोग को पीछे बताएं कि अगर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में अगर नहीं और दूसरा ऑप्शन आपका केवल, ये दो वर्ड लिखा है, तब आप ट्रू फॉल्स में जो भी क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, आप फॉल्स करेंगे, ठीक है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 16 है, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डाटा पैकेज को स्थानांतरित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, राउटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 17 है, IIoT का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, ठीक है। अब आप लोग एग्जाम में क्या करता है कि बस इंडस्ट्रियल, उसके बाद क्या करता है IoT कर देता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, अधूरा भी लिखता है फुल फॉर्म, इंडस्ट्रियल IoT या इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी शॉर्ट में ही दे देता है, इंडस्ट्रियल लिख करके IoT कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 18 है, मालिकाना सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है। यानी कि मालिकाना का मतलब क्या होता है कि जिसे आप पैसे से खरीद रहे हैं उसको पूछ रहा गया है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा।
क्लोज सोर्स का मतलब होता है कि आप पैसे से ले रहे हैं, जैसे आपको विंडो 10 हो गया, विंडो 8, यानी कि विंडोज जितने भी आप खरीदना जा रहे हैं तो आपको पैसे से मिलेगा। आपको एमएस ऑफिस का पूरा पैकेज लेना तो आपको पैसे देना पड़ेगा। फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सब आपको पैसे से खरीदना होता है। ये सब इसके अंदर आते हैं, क्लोज सोर्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि मालिकाना सॉफ्टवेयर को दिया जाने वाला दूसरा नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। दूसरा को एक और क्वेश्चन पूछता है, मालिकाना सॉफ्टवेयर को क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, तब क्या करेंगे, वो आपको ट्रू कर दीजिएगा, ठीक है। ट्रू मालिकाना का मतलब होता है कि उससे पेमेंट लेकर आप उस चीज को खरीद रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 19 है, इक्वल एवरेज 1029 का मान क्या होगा। एवरेज निकालने के लिए भी आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, और एवरेज निकालना बहुत सिंपल होता है, ठीक है। एवरेज में क्या करना, पहले आपको देखना कितना वैल्यू दिया है इसमें अंदर। अगर कितना है, यहाँ पे 4 है, चारों क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपको जितना भी वैल्यू निकलेगा उसको क्या करेंगे, फिर गिनेंगे कितना वैल्यू लिखा पड़ा है। तो पहले क्या होगा, इसका ऐड करते हैं, 1 और 2 कितना होता है, 3 और 9 यानी 12 हो जाएगा आपका टोटल, ठीक है। अब इसमें देखना कितना वैल्यू लिखा है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 वैल्यू लिखा है आपको, यानी कि 4 नंबर इसमें लिखा है। क्या करेंगे, 4 को इससे भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जितना भी आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो एग्जाम में इसी तरह पूछा जाता है कि अगर एवरेज निकालने के लिए ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा, तो 4 तिहाई 12, यानी कि 4 का पारा पढ़ने पर चरका चरका 12 होता ही है, ठीक है। तो आपको इस तरह से आपको निकालना है। एवरेज क्वेश्चन कैसे भी देगा, बस आपको पहले जितना भी यहाँ वैल्यू लिखा रहेगा उस वैल्यू को पहले आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद देखना कितना वैल्यू लिखा है यहाँ पर टोटल, उतने में उसको भाग कर दीजिएगा, और भाग करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वही आपको ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 3 12। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 20 है, डेबिट कार्ड में नंबर 12 होते हैं, यानी कि डेबिट कार्ड में टोटल आपका नंबर 12 होता है, ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको डेबिट कार्ड में आप लोग को 16 नंबर होते हैं, और 12 नंबर आप लोग का आधार कार्ड के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये चीज को भी ध्यान रखिएगा। आधार कार्ड के अंदर 12 होता है, डेबिट कार्ड के अंदर आप लोग को 16 पाया जाता है। अगर एग्जाम में बोलता है कि सीवीवी में कितना नंबर होता है, तो सीवीवी में आप लोग को टोटल 3 नंबर होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर ये एग्जाम में पूछता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कार्ड आपको डेबिट कार्ड जो होता है उसमें कितना सीवीवी होता है, उसमें आप लोग को 4 होता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग कहीं नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। सीवीवी को फुल फॉर्म हमेशा एग्जाम में पूछेगा कि सीवीवी को फुल फॉर्म क्या होता है, तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू होता है, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 21 है, फेसबुक आईडी बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी कि फेसबुक आप लोग अकाउंट बनाना चाहते हैं तब मिनिमम एज कितना होता है, रिक्वायरमेंट मांगता है फेसबुक, यानी मिनिमम कितना एज होना चाहिए आपको फेसबुक पे अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो ये भी एग्जाम में हमेशा रिपीट होता रहता है, तो इसे इंपॉर्टेंट ही समझ लीजिएगा। बहुत से बच्चों को भी नहीं पता होगा फेसबुक आईडी बनाने के लिए एज कितना मांगा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 13 साल, ठीक है। अगर 13 साल से अबाव है तो आप लोग फेसबुक पर आईडी बना सकते हैं, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 22 है, इक्वल काउंट 5y0163 का मान क्या होगा। अब काउंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ वैल्यू को काउंट करना है, यानी जो आपका नंबर लिखा सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, अदर कैरेक्टर या लेटर लिखा उसको काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है काउंट में, काउंट का ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें टोटल कितना इसका मान निकालिए। तो काउंट में आप लोग को सिर्फ नंबर देखना है, कोई कैरेक्टर या कोई लेटर इस्तेमाल नहीं करना इसमें। तो कितना है, 1 2 3 4 5, आप लोग को 5 लिखा है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, 5। अब आप लोग का ये वाई इसमें काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे काउंटिव लिखता है ना, वहां पे आप लोग को कैरेक्टर नंबर सभी को ऐड करना होता है। तो काउंट में हमेशा याद रखिएगा सिर्फ नंबर ऐड होता है, कोई लेटर ऐड नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 23 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए
डिवाइस के लिए तौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता था? यानी कि प्रथम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट डिवाइस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी, पेपर, टैब एंड पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। और फर्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर की साइज कैसा था? तो आपको बताना है कि लार्ज एंड हैवी होता था। ठीक है, आपके ऑप्शन में ये लिखा रहेगा लार्ज एंड हैवी। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट कंप्यूटर का आपका साइज था, एक कमरे जितना बराबर होता था फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। तो आप लोगों को इससे समझ में आ गया होगा कि लार्ज एंड हैवी अगर लिखता है तो वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में पूछ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 24 है, बॉस का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो बॉस का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी के एग्जाम में आता है। तो बॉस का फुल फॉर्म होता है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सोल्यूशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है? यानी कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी प्राइमरी मेमोरी होती है? रैम, पेन ड्राइव, सीडी या हार्ड डिस्क? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। रैम आप लोग एक प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, यानी कि एक मेन मेमोरी है। रोम, रैम ये आप लोग को प्राइमरी मेमोरी के अंदर आता है। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। रैम और रोम ये दोनों आप लोग को कहाँ आता है? प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के अंदर आता है। अगर आप लोग को पेन ड्राइव पूछ ले, सीडी, हार्ड डिस्क पूछता है, ये आप लोग को सेकेंडरी स्टोरेज में आता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 26 है, यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवेक का फुल फॉर्म पूछा गया है और बच्चे क्या करते हैं, पूरा स्पेलिंग देख के ही कंफ्यूज जाते हैं, इसका फिर इसकी फुल फॉर्म तो बहुत बड़ा होगा। नहीं, इसका फुल फॉर्म बहुत छोटा है यूनिवेक का। तो इसका राइट आंसर आप लोग को हो जाएगा बी हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसे आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है आप लोग के। अब नीचे एबीसी का भी फुल फॉर्म आता है आप लोग के एग्जाम में, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। हमेशा पूछा जाता है कि एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, क्या हम किसी भी कंप्यूटर पर कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बदल सकते हैं? यानी कभी भी आप किसी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस बदल सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आप जिस कंप्यूटर का चला रहे हैं उसका आईपी एड्रेस बदल सकते हैं, ऐसा नहीं बदल सकते, आप चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 28 है, राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? यानी राइटर में आप नंबर लिस्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, F12 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि F12 का इस्तेमाल एमएस वर्ड में किस लिए किया जाता है? तो एमएस वर्ड में आप लोग का सेव एज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि कीबोर्ड में जो फंक्शन की होता है उसमें आप लोग का F12 का काम क्या होता है? तो आपको बताना है कि एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यानी सीपीयू को जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, ट्रू या फॉल्स? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। सीपीयू को फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू के अदर भी नाम से जाना जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, लिब्रो ऑफिस में बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक जैसे कमांड किस मेनू में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, फॉर्मेट मेनू के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप लोग का क्या होमवर्क है कि बोल्ड, अंडरलाइन और इटैलिक की शॉर्ट की क्या होती है? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसकी शॉर्ट की क्या होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो नवंबर और दिसंबर के ट्रिपल सी के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और जितने भी बच्चों का ट्रिपल सी के एग्जाम 19 नवंबर से 23 नवंबर तक होने वाले हैं, सभी बच्चे आप लोग डेली गूगल पर जाकर 100 क्वेश्चन का टेस्ट देना है और पूरा कोशिश करिएगा आप लोग 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग का सही जाए। ठीक है, इससे आप लोगों को अच्छी तैयारी भी हो जाएगी और क्लास भी डेली देखते रहिए। क्लास में जितने भी आप लोग क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिलता है
आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताया करिए, इससे भी आप लोग अच्छी तैयारी हो जाएगी। और क्लास को पूरा देखा करिए और क्लास को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। जिनका भी नवंबर और दिसंबर में ट्रिपल सी के एग्जाम है, सभी बच्चे अच्छे से क्लास करके अपना अच्छे ग्रेड से ट्रिपल सी पास कर लेंगे। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।